बीच जो है हमारे साथ मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि आप प्लीज स्टेज पर आइएगा। उत्तर भारत की राजनीति, कला और जन सरोकार तीनों दुनिया से आने वाले मनोज तिवारी जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक, गांव से लेकर संसद तक, मनोज तिवारी उस नेता का नाम है जिसने अपनी पहचान केवल राजनीति से नहीं बल्कि संगीत, संस्कृति और जन भावनाओं से बनाई है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए मनोज तिवारी का। और इस सेशन को, इस संवाद को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी रचना। रचना, प्लीज आप स्टेज पर आइएगा। रचना, ओवर टू यू। थैंक यू तरन्नुम, बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस मंच पर। विकसित भारत 2047 पर हम चर्चा कर रहे हैं। टाइम की थोड़ी सी कमी है क्योंकि अभी नितिन गडकरी सर आने वाले हैं, तो जल्दी से। इसमें गलती हमारी है। हाँ जी। लेकिन हम भी गलती नहीं करे, हमारा भी अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा बिल पास करके हम आए हैं। अच्छा। तो बिल पास हो रहा था, संसद में बैठे थे, तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी का ये विशेष फोकस रहता है कि हम लोग संसद के बिल को पास भी करें और समझें भी। तो मैं एक ऐसा बिल पास करके आया हूं जो नशा मुक्त भारत के लिए बहुत आवश्यक है। अरे वाह। और निर्मला सीतारमण जी की उपस्थिति में तो थोड़ा विलंब हो गया। हमें पता है अब हमारे नेता नितिन गडकरी सर का उनका आगमन है और उनका तो मैं भी स्वागत करना चाहता हूं क्योंकि आप सब में से जितने लोग कभी ISBT पार करके आगे जाते होंगे, चाहे वो बुराड़ी जाएं, तिमारपुर जाएं, आगे नरेला जाएं, तो अभी तक आप लोगों को, अगर आप यहां से जाते थे या नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, तो अब आपको हम रास्ते में ISBT का जाम नहीं आने देंगे। अब आप उसके लिए गीता कॉलोनी से सीधे फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड लीजिए और गीता कॉलोनी से 11 मिनट में आपको बुराड़ी पहुंचाने का हमने इंतजाम इन्हीं नितिन गडकरी जी के मंत्रालय से और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2 दिन पहले उसका ट्रायल रन खुल गया है। जी जी, मेरे भी कई कोलीग्स थे जो बता रहे थे 1.5 घंटा लगता था, आज तो हम आधे घंटे में या 20 मिनट में ऑफिस आ गए हैं। जी। हमारे अरविंद चतुर्वेदी जी ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं, देश के बहुत दिग्गज पत्रकार हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में आपने ऐसा गाना गा दिया कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया, तो यहाँ पर आप वो गाना गुनगुनाएंगे क्या? नहीं, अभी 3 खाने चित है, चारों खाने तो करना है अभी। अभी 3 खाने चित है। और देखिए क्या है ना, मैं तो बार बार कहता हूं, अब इस देश का जो मालिक जनता है ना, वो गलत बहस नहीं चाहती है। गलती किए हो तो क्षमा मांगो। हाँ। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि ये जमाना ऐसा है, हम अगर अभी बोलेंगे नहीं मैंने इस केस में ये नहीं बोला, तो सामने बैठा हुआ आदमी तुरंत निकाल लेगा, क्या बात करते हो, ये देखो बोला हुआ है। अब ये भी जो भूल जाए। हाँ, तो सही बहस में फिर तो प्रदूषण पर बहस होनी चाहिए सर। नहीं, प्रदूषण पे पक्का बहस होना चाहिए। हाँ, प्रदूषण पे बहस होना ही चाहिए, लेकिन बहस इस पे भी होना चाहिए कि कितना साल दिल्ली किसके पास रही है। तो हम 27 साल के बाद बीजेपी के पास आई है। हम तो शुरू से कह रहे हैं 2 साल तो दो, थोड़ा तो ठहरो। हम पीछे 10 साल तो आम आदमी पार्टी थी, उसके पहले हम तो होश की बात कर रहे हैं, जितने लोग बैठे उनके याददाश्त वाली दिल्ली। तो 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, हैं, रहेंगे, लेकिन वो 10 साल तक दिल्ली हमारे पास नहीं थी। लेकिन हम भी चुनौती ले रहे। अभी हमारा भाई राजकुमार भाटिया जैसे बात कर रहे थे। आप देखिए, आपको बताऊं, दिल्ली को ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी रोड, जिसके कारण 1.5 लाख ट्रकों को हमने, वाह आइए आधा वर्ज है,
मेरे भैया आ गए। तो आप सबको बताना चाहता हूं, आप मैं न्यूज़ इंडिया पे, कि हमारे जब मैं सांसद बना था तो इसी दिल्ली के अंदर से ट्रक आना जाना, हरियाणा से आए तो इधर उत्तर प्रदेश में जाना है तो वहाँ से जाए, तो फिर हमने 1.5 लाख ट्रकों को अब शहर में हम नहीं घुसने देते हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी जो भी गया हो, अगर उसको पता होगा। अभी हमने UER-2 रोड बनाया। अगर आपको चंडीगढ़ जाना है या करनाल जाना है और आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो अब आपको दिल्ली के अंदर आने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे की दूरी को हम 40 मिनट में अब पूरा करते हैं। UER-2 पे कभी कोई गया होगा तो निश्चित रूप से बताएगा कि कितना तेजी से ये डेवलपमेंट हुआ है। ऊपर से आज जब दिल्ली की गवर्नमेंट हमारे पास है तो हम उन सारे कारणों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपको 2 साल में ऐसी दिल्ली देंगे कि देश के अन्य हिस्सों से आप अच्छे से तुलना कर सकें। यानी आप कह रहे हैं कि 2 साल में ये जो हवा भी जहरीली है साफ हो जाएगी। अच्छा, लेकिन छठ पर इस बार बड़े आमूल-चूल परिवर्तन देखे लोगों ने, और हमने देखा घाट से लेकर रेलवे स्टेशन तक लोग बड़े खुश नजर आए, छठ के गाने चल रहे थे। नहीं होगा, ये नया जोश था या हर साल अब ऐसा होगा या इम्प्रूवमेंट होगा? और देखिए, जो लोग प्राकृतिक त्योहार पर प्रतिबंध लगा देते हैं उनको जनता थोड़ी स्वीकार करेगी। छठ का त्योहार दूसरे नाम से स्वच्छता का त्योहार है। छठ में हम नदी के किनारों को साफ करते हैं, नदी के जल को साफ करते हैं, किसान का गन्ना खरीदते हैं, किसी से अमरूद खरीदते हैं, नारियल खरीदते हैं। हमारे यहाँ जो गीत बजते हैं ना कि केरवाजे फरेला घवद से ओह पे सुगा मेड़ राय, अमरुदवाजे फरेला घवद से, अरे मटिया के चूल्हवा पर छठी मैया ठेकुआ देहली पका। ये सारी चीजों का महत्व जो समझ सकता है वो कभी छठ की पूजा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। बिल्कुल, दिल के जज्बातों से जुड़ा हुआ है छठी मैया का ये पर्व, और ये जो परिवर्तन थे वो बड़े अप्रिशिएबल थे। मैं कहने भी वाली थी कि ये सेशन अधूरा रह जाएगा, सर कुछ गुनगुना दीजिए। आपने छठ मैया को याद करते हुए तो गाना गुनगुना दिया। ये जो बिहार में शानदार जीत दर्ज की है उसको लेकर विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कोई गीत मन में आ रहा है अभी? हम क्या है, देखिए एक बात बताएं, वैसे तो आजकल जब डिबेट होता है ना तो मैं किसी मीडिया को बुरा न लगे, आप लोग TRP वाले सवाल ज्यादा करते हैं। मैं चाहता हूं, बट आपके लिए अच्छा है ना? नहीं वो तो होगा, वो फर्क नहीं पड़ता। आज किसी की आएगी, कल किसी की आएगी, चलती रहेगी। हम अपनी विरासत की जड़ों को खोजने का प्रयास करें। जो मनुष्य में टूटन हो रहा है, जो राजनीतिक द्वेष में हम भारत की मूल संस्कृति को ही चोट पहुंचा रहे, उस पर भी बात होना बहुत जरूरी है। और सच्चाई से बात हो, हम बिहार के लोगों को क्यों इतना हे दृष्टि से देखते थे? बिहार के लोग नहीं देखते थे। बिहार के लोग तो गए, दिल्ली आए तो दिल्ली में मेहनत कर लिया, चंडीगढ़ गए वहां कर लिया, पंजाब गए वहां कर लिया। तो लोगों ने समझा कि बिहार में सिर्फ मजदूर ही आते हैं। अरे बिहार के IAS IPS भी आते हैं। बिहार के तमाम लोग मीडिया के बड़े बड़े चैनलों में बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। और बुरा मत मानिएगा, जिस दिन उनसे कंपटीशन हो जाएगा बहुत लोगों को जमीन झांकनी पड़ेगी। सही बात है। लेकिन उसके बाद भी बिहार के लोगों को, तो हमने उसको कोशिश किया। वास्तविकता क्या है हमारे शब्द में? अरे माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। और देखिए, बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना, हम हैं महावीर की वाणी। बुद्ध मतलब बुद्धिज्म की शुरुआत बिहार से, महावीर मतलब जैनिज्म की शुरुआत बिहार से। मरेर शरीफ का दरगाह जाके देखिए, सबसे ज्यादा लोग आने वाले। अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी,
हाँ हम बिहारी है जी। और दिल्ली ने हमें जमीन दिया, 25 गज 50 गज का फ्लैट दिया, हम दिल्ली के आभारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी। सबसे ज्यादा IAS PCS विद्यापति की रचना है हम। रेणु की कहानी दे दी, दिनकर की कविता है हम। जब जब आप बोलोगे ना कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो बिहार के दिनकर जी को याद करना पड़ेगा। ये जो मंच से आपने गाना गाया ना बिहार चुनाव में जाकर, और आप कोई गमछा या मफलर नहीं लेकर आए, वरना मैं कहती कि वो स्टाइल आप भी दिखा दीजिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया। हम लोग जैकेटवा निकाल कर भी घुमाने लगते हैं। लेकिन बड़ा फेमस हो गया वो। क्या है, दिल्ली में जानते हैं कितना बिहार है? दिल्ली में करीब 300 बिहार है। अशोक बिहार, नेहरू बिहार, अब आप मयूर बिहार, आप जोड़ते जाइए। सरिता बिहार। आया ना? तो स्थान के अनुसार किसी को हे दृष्टि से नहीं देखना है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये हमारी गीता का ज्ञान है। और हम लोग कौन हैं जो सभी धर्मों का करते हैं सम्मान, तब जाके बनता है हिंदुस्तान। वाह। उसकी कल्पना में उसमें आगे बढ़ना है। हम तो अब आजकल राजनीतिक लोगों को भी बोलते हैं, यार बुराई भी करो तो थोड़ा मर्यादा में करो। आगे मैं आज क्या तक पता मैं दोस्ती अरविंद करनी पड़ जाए। केजरीवाल जी को बहुत कुछ बोलता हूं तो भी जी जरूर लगाता हूं। ये हमारा संस्कार है। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। देखिए, बनारस को जो जानते होंगे, वो बनारस अपने लिए कुछ लोगों को चुनते रहता है। बनारस को लोग नहीं चुनते, बनारस लोगों को चुनता है। इसलिए जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, बाबा ने बुलाया है, तो बड़ी आध्यात्मिक बात थी, बड़ी जड़ों की बात थी। और आज उन्होंने सब कुछ करने के साथ साथ बेनिया बाग का जो सुंदरता बढ़ाई है कि हमारे वो बेनिया बाग, दाल मंडी, ये सब रहने वाले लोग, आप देखेंगे क्या चेंज आया है। आज गंगा जी के अंदर ऐसा क्रूज चलता है, आपको लगेगा ही पता नहीं यहाँ पे है कि मॉरिशस में है। अभी देव दीपावली थी, आप जा करके देखिए नाव किधर से कैसे जाएगी, इसकी व्यवस्था करनी मुश्किल हो गई। तब मैं आपसे बताऊं, बनारस बाबा विश्वनाथ जी जो नरेंद्र मोदी जी को लाए, वो हम बनारस वालों के लिए, देखो हम बनारस में ही पैदा हुए, कबीर चौरा अस्पताल में हमारा जन्म भइल बा जी। हा। तो आज बनारस पूरे देश का भी काशी तमिल संगम हो रहा है बनारस में, और लोग वहाँ कोई तमिल सीख रहा है, वहाँ के लोग थोड़ा थोड़ा भोजपुरी सीखता, यहाँ वाला लोग तमिल सीखता। वड़क्कम आजकल हर रास्ते शहर में मिलता है। अरे मैं एक तो मैं तो काशी के लिए कहता हूँ, मैंने पहले से भी गाया था कि काशी हो राजा बनारस हो, छू के त देख पारस हो, सतयुग से कलयुग तक महिमाए कर जस के तस हो। अरे अब तो काशी में चलत व तार वाली गाड़ी, वो वायर से जो चलती है ना, हाँ, अब ना ही काशी के लोग वाया नाड़ी, अब लोग कहे चौचक बनारस हो, काशी हो राजा बनारस। वहाँ कोई सब गुरु है वहाँ पे, वहाँ कोई काशी में कोई चेला नहीं होता है। जिससे पूछे का गुरु, का लो, हाँ गुरु ठीक है। ऐसा मस्त मौलों की शहर है जिंदगानी, लेकिन ऐसे लोग
अब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सुख देख रहे हैं, विश्वास नहीं के होत कि सड़किया ऐसा हमनी के बनारस में चारों ओर ले रिंग रोड बन गए। हम तो हमारा गांव वहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, ऐसा रिंग रोड बनाए कि जो गांव हम 4 घंटे में जाते थे आजकल 1.25 घंटे में पहुंच जाते हैं हम लोग। तो नॉट ओनली बनारस, बनारस तो पूर्वांचल की राजधानी है, तो वहाँ जो मोदी जी ने जिस प्रकार से उस पूरी संस्कृति को जगाया है और जो बुनकरों का जो जीवन नया बना है, जो क्या होता है बाहर देश में जाते हैं तो एक्सपोर्ट चल रहा है। अरविंद भाई, मैं बोलूँगा शैलेंद्र जी से कि अगला ये समागम जो है ना आपका, ये बनारस होना चाहिए, और बनारस में आप सीट बिठाएंगे तो 2-2 हज़ार लोग बैठेंगे, और वो सब वो लोग हैं जो सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। बनारस का कोई भी व्यक्ति कभी भी काट छांट नफरत नहीं करता, वो मस्त मौलों का शहर है। तो मैं आज काशी में जो बदलाव, और क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शैलेंद्र से बड़े कोई भाई सवाल साथ पूछना देंगे तो डेट बता दीजिए, उसी दिन काशी में हो जाएगा। आप आशीर्वाद दीजिए अपना। हाँ, मेरे हिसाब से इसको तो आप 6-6 महीना पे करते होंगे ना? नहीं, जब आप आदेश कर देंगे उस दिन कर देंगे। हमारे लिए तो आप बड़े हैं ना, जो आदेश कर देंगे उसका पालन करेंगे। नहीं तो एक बार होली होनी चाहिए बनारस में। डन हो गया। हाँ, होली हो बनारस, गंगा जी का किनारा हो, और वो बिस्मिल्लाह खान जी के जो शिष्य हैं उनकी सहनाइयाँ बजे, और हम एक ऐसा होली दिखाएंगे कि उसका वर्णन नहीं कर सकते हम। तो हमने आप अपनी डायरी में लिख और लीजिए, हमारी आपकी तरफ से ओके मौजूदगी है। हो और आपके गीत हो। हमारी तरफ से बनारस की गंगा पे होली पक्की है, पर नहीं, बड़े भैया अपनी डायरी में लिख लें, डन हो जो गया। डेट बताएंगे उस दिन बनारस की होली होगी। अभिषेक दुबे, इसको आप नोट करो, और यही होना चाहिए। अच्छा, मैं तरन्नुम तो कोई इस सवाल चैनल करना पे चाहती इस है साल शायद। का होली का मैंने कार्यक्रम किया था, और पूरा विद बैंड। भाई बेसिकली मैं तो परफॉर्मर हूँ। मेरा तो आजकल एक गाना और भी बहुत अच्छा चल रहा है, अरे जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, हो का काई डरवाई गुनहगार नगर, हो जे का जे सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला, हो का रोक के दिखाए ये अंगार नगरी, जे का बाघ का कर। अब राहुल जी नाराज हो जाते हैं तो मोदी जी का गाना गा रहे हो। अरे हम तो आप ही लगा लो यार राहुल भाई। सारे लोग, अखिलेश यादव जी भी लगाए थे एक दिन अपने। अच्छा मनोज जी, बिहार में ये जो बम्पर जीत हुई है उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब मैं वो आग्रह कर नहीं रही, आपके अंदर से कुछ अच्छे गीत निकल रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस है अभी ना? क्या है, मन खुश है। बिहार की जीत जो पॉलिटिकल साइंस के समीक्षा करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कूल की तरह काम करेगा। बिहार के चुनाव के पहले भी हरियाणा का रिजल्ट आया था, महाराष्ट्र का रिजल्ट आया था। अब जो बार बार एसआईआर को रोकना चाह रहे हैं, अरे हमारे यहाँ भी आज संसद चल रही तो सब हल्ला करते हैं एसआईआर पे बहस करो, एसआईआर पर। अरे एसआईआर सरकार का निर्णय नहीं है, एसआईआर चुनाव आयोग का निर्णय है, और आप बोल रहे हो कि सदन में चर्चा करो। फिर भी हम लोग चर्चा को तैयार हो गए, चलो तुमको कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी भारत का नागरिक हो, वही वोट देगा ना। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम बांग्लादेश से और म्यांमार से इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाएंगे। अब इस देश का कोई भी व्यक्ति इसको कैसे स्वीकार कर सकता है? आपको रहना है यहां तो आइए, अप्लाई करिए। हमारे देश के गृह मंत्री आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आओ। हमने वो, हमारा एक भाई है ना पाकिस्तान का गायक अदनान सामी। हाँ, स्वामी नहीं सामी, अदनान सामी। हाँ, तो अदनान सामी भाई साहब को उन्होंने उनके जैसे
भारतीय जनता पार्टी के दौरान, इस शासन के दौरान, मोदी जी के दौरान हम 1000 से ज्यादा लोगों को नागरिकता दिए हैं। आओ ना, हाँ हम तो बुला रहे हैं। अगर आपको कहीं दुनिया में जगह नहीं है तो आओ, लेकिन रास्ता से आओ, कागज से, रास्ता से, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो आपका स्वागत कर सके। सर, और एक सिर्फ सवाल- जगह ही नहीं, अरे नेम ना, और फेम एक- भी मिला। एक सवाल जी, सर, एक जी। लोगों के मन में, हम जनता से सवाल आया कि सीमा हैदर भी यहीं आके रह रही है सर, वो कह रहे हैं उसको भी नागरिकता मिल जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत दिन उन्होंने बहुत नहीं, सारी बातें आपके लिए कह दी। गलती कर दिया ना। अच्छा, आप देखो, इलीगल ढंग से जो आएगा उसके तो कानून वैसे बर्ताव करेगा। हम जो बात कर रहे हैं, हम तो खाली इलीगल घुसपैठियों के विरोधी हैं। इलीगल, इलीगल घुसपैठी, हाँ, इलीगल अगर हुई तो फिर भाई ओके बाहर निकाल जाए। भाई उसको तो जाना ही पड़े। वो तो SIR का नाम exception case सुनते हो ही गया ना। कितने लोग बॉर्डर छोड़ के भाग गए। सही बात है। बट आजकल एक मैं वीडियो देख रहा था कि एक कोई कमरा है, पश्चिम बंगाल का वीडियो था, तो एक ठुआ के कहते अरे रे SIR आ गया, SIR आ गया, और वो सब उठते हैं और भागना शुरू करते हैं। पीछे पीछे ममता बनर्जी दौड़ा रही, कहाँ जा रहे हो? ऐसा है नहीं, मगर ऐसा वीडियो चल रहा है AI से बना के। तो मैं सोचता हूं कि भाई वो कौन है जो अपना बता नहीं सकते कि इंडिया में किस भाग के रहने वाले हैं। तो हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे शांति प्रिय देश है। हमारे भारत से ज्यादा शांति किसी और दूसरे देश में आज के दिन, किसी और दूसरे देश में जहां इतनी विविधता के रूप में लोग रहते हैं, इतने धर्मों को मानने वाले रहते हैं, वैसा तो आपको देश नहीं मिलेगा। उसके बाद भी क्या प्यार है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक सवाल है आपके लिए। हाँ बताइए। मनोज जी, हम बिहार से बानी, एगो सवाल ये बा कि विकसित भारत 2047 के बात होता तो का लागत है, डबल इंजन के सरकार बा बिहार में, तो कितना तस्वीर और तकदीर बदली, तनी एक बता दिया भोजपुरिये में। बदली तवन तो बदली, जोन बदल गिल बा ओकर बतियावे के पहले तब बताइए। आप देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल आज हम आपको दे रहे हैं। आरा एक जगह है, बड़ा फेमस है। मनोज जी, भोजपुरी में जवाब हाँ। तो बेहतर बा। तो आरा से छपरा के दूरी मात्र 26 किलोमीटर, और आरा से छपरा जाए में लागत रहे 7 घंटा। काहे कि बीच में गंगा जी बाड़ी, तो पहले आरा से पटना जा, आरा बिहटा कोइलवर के पुल के जाम करत करत पटना पहुंची, फिर गांधी सेतु पार करी, फिर वैसे ही मुड़ के फिर वहीं आई। अब आजकल आरा से छपरा लोग 12 मिनट में पहुंचता है। हम इसकी बात करें तो एकरा खातिन का करे के पड़ल, पैसा लगल, पुल बनल। आज वही कोइलवर पुल पे जहां 24-24 घंटे का जाम लागत रहे, आज 3 मिनट में आप लोग पार कर जाए जा। एक दिन हम और पवन सिंह पार करत रहनी जा, एगो वीडियो डलनी जा, तो पता चले वीडियो बुआ चल गई बाटे 19 मिलियन। तो ओकरे अलावे बख्तियारपुर के पुल, सिमरिया के पुल, सोन के पुल, आप ये कोसी नदी पे पुल, एकरे संगे संगे IIM, एम्स दूदू शहर में, ओकरे साथ आप मरीन ड्राइव सुन ले होखब कि कहाँ होला, मरीन ड्राइव कहाँ है? मुंबई। ओकरा से बड़ आजकल बिहार में बा। तेजस्वी यादव भी वहां जाके रील बनाते हैं। बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो भी। तो हम तो कोई एक लाइन गलत नहीं की बोलत। तो बाबू तोहर नाम का बतौलू है? हमार नाम तरन्नुम है, मोतिहारी से है ना। तरन्नुम, बताओ तो अभी जौन हो चुकल बा भाई, वो 5 साल के एगो बजट होला। बीजेपी के विजन की भी नु बात करे के बा, काहे के 2047 खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके चलत तरन। तो यही से अंदाजा तो तबे लगे कि पिछवा का अकेले बड़ो। अगर पीछे ही आपके जब आपके मिलल आ तुम मार ले कट्टा मारब कपार में, ऐसे घुरब बिहार में, अगर यही कहेंगे तो हमारा पिछला इतिहास बता रहा है कि हम सबको साथ लेकर के और बड़ी तेजी से विकास के सोपान पे जाने वाले। अच्छा, आपने तेजस्वी की रील का जिक्र किया, अभी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं आप?
हाँ, देखते रहते हैं। अभी एआई का भी जिक्र किया आपने, कहा ममता बनर्जी का वीडियो बना। अगर विपक्ष के वीडियोस बनते हैं एआई के जरिए तो सत्ता पक्ष के नेताओं के भी बनते हैं, वो देखते हैं आप? हाँ, देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। रचना एक सवाल मेरा इसी पर है। हाँ। रेखा जी कहती हैं कूड़े का पहाड़ है भाई, रील वायरल होती है, कूड़े का पहाड़ है भाई तुझे जाना पड़ेगा। गंगा की यमुना की सफाई तुझे साफ होना पड़ेगा, यमुना तुझे साफ होना पड़ेगा। ऐसे रील वायरल हो रहे हैं, क्या नहीं, काम भी होगा? यमुना केवल जी को तो नहीं कहा, वो कूड़े जमुना का जी पहाड़ को तुम, कहा है। जमुना जी को तुम रेखा गुप्ता बोल ही नहीं सकती। हाँ, कूड़े के पहाड़ को बोला कि तुमको जाना पड़ेगा। और आप जिस दिन रेखा जी ने बोला है, आप अगले 1.5 साल में उस पहाड़ को वहां से जाना ही पड़ेगा। आप देखेंगे क्यों चला गया। इसमें कोई गलत नहीं है। सर, सब लोग सुनना चाहते हैं सर, पंचायत गाना- वाला सर, एक सुना दीजिए गाना हम पैसे लेके गाते हैं। आप गाना गवा रहे हैं। देखो सर, शैलेंद्र सर- जी की वाइफ बड़ी अच्छी सिंगर है, नहीं सर, वो तो आपने बता दिया। और तो मैं हम लोग- इसको शो में भी ले जाने वाला हूँ, अरे क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात अगर कर दी शैलेंद्र जी परमिट करते भाई। हैं। शैलेंद्र जी आप परमिट कर रहे हैं? और अरे सर, इनको- आर्टिस्ट है तो सर ये तो है, हम लोग चाहते हैं कि इसको जरा क्योंकि बड़ा ही लोगों को बड़ा लोकप्रिय, हमसे ये कहा गया था कि सर जब आएंगे तो सर आप जरूर क्या करिएगा। है वो? ललना हिंद का सितारा पंचायत वाला जो है, हैं? ये हिंद का सितारा, हिंद का सितारा। हाँ वो आपका बहुत तो लोग थोड़ा चाहते हैं। बैंड वेड मंगवाना चाहिए था। अगली बार से सर बुलाएंगे तो बैंड मंगाएंगे सर। हमने एक पंचायत सीरीज में गीत गाया है और बहुत प्यारा है। उसमें एक भावना है कि जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उसके लिए बहुत सारी कल्पना करते हैं, ये होगा वो होगा। तो उसी में कहते हैं कि अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, तो कोई आके कहता है ना 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 ये डीएम होई है हो। तो एक तीसरा आता है ना, वो थोड़ा पॉलिटिक्स में था, ना 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 ए ललना हिंद के सितारा ई तसीएम होई है ओ से ऊपर पीएम होई। राजकुमार भाटिया तो यही कहेंगे अपने घर में। ये हमारा आदर्श नगर का विधायक है, मेरा बहुत रोटी बैंक चलाते हैं ये, इस पे तो आप पूछे ही नहीं। हाँ। देखो अभी राजनीतिज्ञ पीठ पीछे क्या करते हैं वो भी आप लोगों को पूछना चाहिए। फिर तो सब कुछ पूछना पड़ जाएगा सर। हाँ जरूरी है, पूछिए। हम तो सीना खोल के हमारे पूछिए। हम उस व्यक्ति के हम साथी हैं, नरेंद्र मोदी जी के, नितिन गडकरी के, जो कहते हैं ना हम आंख झुका के बात करेंगे ना हम आंख उठा के बात करेंगे। अब वो दौर है भारत का कि हम आंख मिला के बात करेंगे। वाह, तो हमसे पूछिए, ये रोटी बैंक चलाते हैं, अच्छा। इसीलिए इनको चुना हम लोगों ने, और आज भी चल रहा है ना राजकुमार। देखो चुनाव में प्रत्याशी पगलाइल रहेला। चुनाव की प्रत्याशी की बात को जी बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और वो भी जो महागठबंधन में जाके लड़ रहे हो, कल माथा का रहा। अब कल तक खेसारी गा रहा है कि वो राम सिया राम, और जैसे ही उधर गया ये मंदिर काहे बन गया। अब अपना ही जो अपना कैरेक्टर है, अपनी कैरेक्टर से लड़ रहा है। तो देखिए, हमने तो चुनाव में आपने देखा होगा, हमने रवि किशन भाई को भी कहा, मैंने सबको कहा तुम लोग मत बोलो कुछ। वो रोज बोलता था खेसारी, हम बोलेंगे तुम लोग मत बोलो। अब ये सब भी थोड़ा सा है तो युवा जोश है। तो बिहार रिजल्ट के बाद संपर्क किया है क्या? आप कह रहे हैं आ जाएंगे आपके पास। अरे हम तो कोशिश यही करेंगे कि आपको भी राजनीति में ले आए। आप जैसे लोग और सब, देखिए इस देश में एक साजिश हुई राजनीति के साथ। अरविंद भाई मेरी बात को, शैलेंद्र जी और मेरे भैया साहब बहुत बड़े विद्वान हैं, इस्लामिक बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं इनको बहुत अच्छे जानता हूँ और हमेशा जब मिलता हूँ इनको प्रणाम करता हूँ। इस देश में लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा भद्दा मजाक हुआ कि लोगों ने ये चला दिया कि पॉलिटिक्स गंदी होती है।
पॉलिटिक्स गंदी नहीं हो सकती। पॉलिटिक्स सड़क बनाती है, स्कूल बनाती है, पॉलिसी बनाती है, एयर स्पेस की बात करती है, अब कोयले के इंजन का, ऊर्जा का उपयोग करती है, आपका चैनल कैसे चलेगा इसकी बात करती है, चैनल पे कंटेंट क्या चलेगा वही बात कर रही है, और आप पॉलिटिक्स को ही गलत लेकिन बोल रहे बिहार के नेता ये भी तो कहते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं, नौकरी क्या करता, तो सोचा राजनीति में चला जाता हूँ। हो। सिक्का जम गया। ये उन लोगों ने बनाया जो सोच रहे थे कि पॉलिटिक्स गंदे लोगों की है तो वही लोग आते रहें। समय के साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, बड़े बड़े संत आए पॉलिटिक्स में, बड़े बड़े महात्मा विद्वान, बड़े बड़े वो फनकार आए हैं, सूफी संत आए हैं। उन लोगों ने क्या कहा कि पॉलिटिशियन गंदा हो सकता है, पॉलिटिक्स नहीं। हाँ। और आज इस बात को मानना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स गंदी नहीं है सर, पॉलिटिशियंस गंदा हो सकते हैं। हाँ। सबको गंदा हम नहीं बोल सकते, कुछ हो सकते हैं। कनिका का कोई सवाल है? सर, क्योंकि आप दिल्ली के सांसद हैं और मेरा सवाल यही है, और तमाम लोग जो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली में सुबह से लेकर शाम तक, वो भी ये जानना चाह रहे हैं कि जब सरकार आई थी तो दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर बहुत बड़ा वादा किया गया था। राजनीति से परे होकर दिल्ली में अभी तक पॉल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बना हुआ है जनता के लिए। वो कब ठीक होगा? क्योंकि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको सच में सांस लेने में दिक्कत आ रही है। बतौर सांसद आप क्या कहना चाहेंगे, ये कब तक कंप्लीट होगा, सॉल्यूशन कब तक निकलेगा? वादा करने वाला मैं ही हूँ। मैंने ही तो वादा किया कि आप हमें दिल्ली चलाने को दीजिए, लेकिन मेरे पूरे वादे को, हमारी पार्टी के वादे को, मैनिफेस्टो को उठाइए। हमने हमेशा कहा है कि हमें दिल्ली के पोल्यूशन को दूर करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 साल का समय चाहिए। अभी तो हम सालों भर के नहीं हुए हैं, और तो भी उसके बावजूद इस बार आपको बहुत बेहतर माहौल मिला है। इस बार के सारे आप देख लीजिएगा, लेकिन तब भी हम उसको पीठ नहीं ठोक रहे हैं अपनी ना। अभी हम जूझ रहे हैं, और अगले साल का जो समय होगा ना, जब ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तब आपको इससे भी बेहतर दिखेगा। और जब 2027 का अक्टूबर नवंबर होगा, तब आप हमसे सवाल करिएगा कि मनोज जी आपने ये पोल्यूशनवा भाग कहाँ गए बाटे, ऐसा। हम तो चाहते हैं ऐसा टाइम आए। अच्छा, कनिका फील्ड रिपोर्टर है, अक्सर जब लाइव देती हैं तो खराश या खांसी की शिकायत होती है, शायद इसलिए मेरी भी हो पूछा रही है, होगा। मैं भी फेस कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो कि आपने स्वीकार की है चीज़। अच्छा, मेरा वो सवाल और उसका जवाब अधूरा रह गया मनोज जी। AI वीडियोस की बात हो रही थी, आपने कहा सामने आते हैं, हम लोग हंसते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने कुलीग्स को हम कुछ फनी वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं, हमें लगा कि मुझे हंसी आई है, सामने वाले को भी आएगी। तो पॉलिटिशियंस भी आपस में ऐसा करते हैं क्या? सपोज आपका ही कोई AI वीडियो है या आपके किसी जानकार का है, तो आगे फॉरवर्ड करते हैं क्या कि देखो भाई तुम्हारा वीडियो है? देखो, AI उसी का बनता है जो बहुत चर्चित आदमी होता है। तो ये भी जिस सही दिन है। आपका AI कुछ बन जाए और वो सत्यता न हो, AI बन गया और वो सत्य न हो, एंजॉय करो। You are मतलब in जिसे limelight। देखकर हंसी आए। अरे ये तो इंटरटेनमेंट की दुनिया है, लेकिन कोई ऐसा AI मत बना दो कि किसी की आस्था को ठेस पहुंच जाए। सही बात है। कोई ऐसी AI मत बना दो जिससे किसी को इतना गुस्सा आ जाए कि वो आपसे लड़ जाए, भिड़ जाए। इसका थोड़ा सा हंसी मजाक का तो बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं कई जगह जाता हूँ, सारे लाफ्टर चैलेंज वाले ले हमारी जो छिलाई करते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल जी मेरा कितना AI बनवाए हैं। वो जब तू तो मुझे रिंकिया के पापा ही कहना चाहते हैं, लेकिन उससे क्या, मैं हंसते मुस्कुराते रहा। अब उनको समझ में नहीं है कि रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। हाँ। आप बेटी के पिता का मजाक उड़ा रहे हैं। सर, इस गाने के साथ एंड करेंगे क्या सेशन नहीं। का? अच्छा, तो कोई आज- और गीत? नहीं, हम देखो गाना ज्यादा मत गवाओ। कोई 4 लाइन गा दी। अरे एंड है सेशन का, कोई अच्छा सा। हैं? नहीं, हम तो अभी आज तो सबसे अच्छा गीत ये होगा, चूँकि मेरे सामने हमारे देश के एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं और भी बहुत सारे अलग धर्मों के लोग हैं, तो समय के अनुसार भी बोलना बहुत ज़रूरी है। तो आज तो हमें जो मूल भावना है हमारे देश की और जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, उसका हमें, अगर आप सब लोग बैठे बैठे 2 लाइन हमारे साथ गुनगुनाएं कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान।
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और न्यूज इंडिया 24/7 को मिले मुकाम, रघुपति राघव राजा राम। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार ये सेशन रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी मंच पर आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू।